सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त और नए कंटेंट के साथ। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, 2025 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए और एग्ज़ाम को अच्छा करने के लिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर सेट लेकर आया हूँ। एग्ज़ाम डेट को थोड़ा देखिएगा, 23/09/2024, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़, इसके अंदर मैं आपके लिए शिफ्ट नंबर 3 का एग्ज़ाम लेकर आया हूँ। और देखिए, रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आते हैं यूट्यूब क्लासेस पर। इसमें हमारे सारे ऑनलाइन व्यूअर्स और ऑफलाइन वाले सारे बच्चे जुड़ जाते हैं। पिछले 26 डेज से ये सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है। आज डे है 27 और सेट नंबर 27 है। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, आप पूरा सेंटेंसेस पढ़ लीजिए पहले। द सिनिकल इन्वेस्टर्स बिलीव दैट इन एवरी वर्ल्ड द एनालिसिस सेट। देखिए, पहले सिनिकल का मतलब समझिए, ये क्या होता है। सिनिकल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पे क्रिटिसाइज करता है, दूसरों की निंदा करता है, निंदा करने वाला निंदक। ठीक है। अब परसुएसिव का मतलब क्या होता है, जो प्रेरित करता है किसी को, कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिसिस किसी को प्रेरित करता है। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, जिस पर हम विश्वास कर सकें, भरोसेमंद हो, ट्रस्टवर्दी हो, बिलीवेबल हो। डिस्ट्रस्टफुल का मतलब क्या होता है, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, डाउटफुल सिचुएशन हो। ठीक है। और क्रेडुलस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी का भी मतलब किसी की निंदा नहीं करता, भोला भाला टाइप का हो, इनोसेंट टाइप का हो, किसी को मतलब निंदा नहीं करेगा। ठीक है। क्या करना है इसमें, रुको रुको रुको, सिनिकल इन्वेस्टर। अच्छा, इनोसेंट है ये। तो ये क्या कर सकता है, किसी पे क्या कर सकता है, भरोसा कर सकता है, हैं? क्योंकि अगर मैं सेट करूं यहाँ पर, तो परसुएसिव तो हो नहीं सकता। द सिनिकल इन्वेस्टर यानी ऐसे इन्वेस्टर जो भरोसा देते हों, भरोसा लाते हों लोगों में। तो आंसर नंबर 4 ही है मेरा, बिल्कुल सही आंसर है मेरा, इसमें कोई डाउट नहीं है, यही आंसर होना चाहिए। देखिए, मैं एक्चुअली क्या आपके साथ में ही पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखिए, आप नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं हम एंटेनिम्स की। एंटेनिम्स में क्या दिया हुआ है जान लेते हैं हम लोग। इसमें वर्ड हमारे पास में हिज रिमार्क्स वर रिलेवेंट टू द डिस्कशन। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है बताइए, मतलब जो उपयुक्त हों, जो सुइटेबल हों, जो भी उसने बातें बताई वो डिस्कशन में योग्य बातें थी, तो सुइटेबल थी। सुइटेबल मतलब योग्य। इनएप्रोप्रिएट का मतलब होता है अयोग्य, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुचित बातें। कॉन्क्लूसिव का मतलब क्या होता है, आप इसमें एक डिसीजन लेते हैं, एक निर्णय लेते हैं। और इंट्रोडक्टरी में क्या करते हैं, किसी का इंट्रोडक्शन आप करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। चलिए, नेक्स्ट एंटीनिम आपको बताना है। वर्ड है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो लेजी हो। एक्टिव का मतलब होता है व्यक्ति एनर्जेटिक है, फुर्तीला है। एंग्री का मतलब जो गुस्से में रहता हो, रैश है ना। आप इसको कह सकते हैं एनॉय भी कह सकते हैं। ठीक है। और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी जिसमें आलस भरा हुआ हो, डिम हो, लेजी टाइप का। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, मध्यम व्यक्ति। ठीक है, मीडियम होता है। अभी क्या करने वाले हैं, आंसर बताइए। लेजी का उल्टा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। एक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, 4 वाले में स्टोरी अरेंजमेंट दिया गया है, जंबल्ड ऑर्डर दिया गया है। सबसे पहले ढूंढना चालू कीजिए कि सब्जेक्ट कहाँ पर दिया गया है। सब्जेक्ट मिल गया, सारा वर्क हो जाता है। और सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाए तो वर्क नहीं हो पाएगा। तो पहले तो चीज़ें देखो, जो क्यू से सेंटेंस शुरू हो रहा है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, एम्पावर्स। एम्पावर्स तो एक वर्ब हो गई, वर्ब में एस लगा है ना, तो ये तो वर्ब हो गई, इससे तो सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। अच्छा, अब ओ वाला चेक कर लूँ, क्या एंड से कोई सेंटेंस शुरू हो सकता है, नहीं हो सकता। तो एक बात कंफर्म है कि आर से ही सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो आर पहला सेंटेंस हो गया। द पावर ऑफ एजुकेशन, आर हो गया। अब आर पावर ऑफ एजुकेशन को मान लिया सब्जेक्ट हमें। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में चाहिए वर्ब। एम्पावर्स क्या एक वर्ब है। इंडिविजुअल टू, और टू के बाद में हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू अनलॉक देयर पोटेंशियल एंड शेप देयर फ्यूचर। तो ऑप्शन नंबर 3 आई थिंक इसका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका फाइनल आंसर है। चलिए, बढ़े अब आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं।
एथेंस वर सफरिंग अंडर द रूल ऑफ द पावरफुल स्मॉल ग्रुप। देखिए आप पावरफुल स्मॉल ग्रुप, इसका ध्यान रखना है हमको। दैट हैड नो कंसर्न फॉर द पीपल वेलफेयर। एथेंस क्या है, एक छोटे ग्रुप से जूझ रहा है, ऐसे सरकार के ग्रुप से जूझ रहा है, छोटा ग्रुप जिसको लोगों के भविष्य की चिंता नहीं है, उनको लोगों की चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी चिंता है। तो पहला हो गया डेमोक्रेसी, इसमें गवर्नमेंट बाय पीपल होता है, लोगों के लिए, जो लोगों के द्वारा चलाया गया शासन। मिशनरी कौन होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, कोई खास धर्म के प्रचारक होते हैं, उनको मिशनरी बोला जाता है। मोनार्की होता है जिसमें राजा का शासन चले, और ओलिगार्की होता है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा चलाया जाए शासन। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है अल्पतंत्र। ठीक है, मोनार्की को बोला जाता है राजतंत्र और राजतंत्र, और डेमोक्रेसी का मालूम है आपको, प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 6 पर आ जाइए। 6 में क्या करना है, दिया गया सेंटेंस अंडरलाइन है, इसकी जगह पर आपको एक दूसरा वर्ड रखना है। रंजीत फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम एज ही हैड बीन एडिक्टेड ऑफ सोशल मीडिया। रंजीत अपनी सारी परीक्षाओं में असफल हो जाता है क्योंकि वह सोशल मीडिया का शौकीन है। तो भैया ध्यान रखिए, एडिक्टेड के साथ में हमेशा एक प्रपोजिशन आता है TO2। कौन सा प्रपोजिशन आता है, TO2 प्रपोजिशन आता है। एडिक्टेड का मतलब होता है आदी होना किसी चीज का। तो यही आंसर है बेटा, प्रपोजिशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है। क्लियर, ऑप्शन 1 विल बी फाइनल आंसर। 7 पर आ जाइए। 7 क्या बोल रहा है आपको, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रेक्टिफाई द इनकरेक्ट स्पेल। जो क्या कर सकता है, गलत स्पेलिंग को सही कर सकता है, ऐसा आपको वर्ड देखना है। अच्छा, एक्मोडेट दे रखा है इसमें, तो एक्मोडेट की स्पेलिंग यहाँ तो गलत है, यानी चारों में देखना है। ये देखो डबल टी आ रहा है, एक्मोडेट गलत है। इसमें सिंगल एम आ रहा है, ये भी गलत है। अच्छा, ये वाला एक्मोडेट देखें, ACC OMM O डेट डेट, ये तो दोनों सेम हो गए। अरे सर, तो फिर तो मेरे को तो फ्री हिट मिल गया एग्जाम के अंदर। बेटा बहुत ध्यान से देखो, सेंटेंस के स्टार्टअप में एक्मोडेट आ रहा है क्या? अगर स्टार्टिंग में सेंटेंस आता तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता, लेकिन ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है इसलिए स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। मेरा फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, बढ़ता हूं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस्ड इन पैसिव वॉइस। अब इन सारे सेंटेंस में से ढूंढना है जो पैसिव वॉइस के अंदर दिया गया हो। चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग इन द सैंड आर्ट कॉम्पिटिशन। इस MR के साथ में 4th फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये कोई पैसिव वॉइस नहीं है, एक्टिव वॉइस है ये। ठीक है, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी को टी से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी से ज़्यादा टी को प्रेफर करता हूँ, ये भी एक्टिव वॉइस है, ये नहीं है। शी स्केचेस, ये वर्ब की 5th फॉर्म आ गई, ब्यूटीफुली, वो बहुत सुंदर है स्केच बनाती है, ये भी एक्टिव वॉइस है। दिस कंसाइनमेंट वाज डिलीवर्ड, वर्ब की 3rd फॉर्म आ रही है। तो बेटा वाज वर्ब के साथ में जब वर्ब की 3rd फॉर्म आए तो वो पैसिव वॉइस होता है, यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 पर आता हूँ। 9 पर आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट इज ऑलमोस्ट डार्क। शाम का समय जिस समय केवल सूरज बस ढला है, उसको क्या बोला जाता है? बहुत ध्यान से देखिए, नाइट तो रात हो गया, तो ये तो नहीं है। डस्क बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है? डस्क। डस्क में क्या होता है कि सूरज ढल गया है और रात होने वाली है, तो इवनिंग और नाइट, इवनिंग और नाइट के जो बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड डस्क। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गोधूली समय। ठीक है, और डॉन का मतलब होता है भोर होना, सुबह होना, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। डे ब्रेक मतलब दिन का उजाला, तो इनमें से कुछ नहीं होगा। डस्क होगा ऐसा शाम का ऐसा समय जब सूरज ढल गया है लेकिन फिर भी रोशनी है थोड़ी बहुत माहौल के अंदर। ठीक है, ऑप्शन 10 को देखिए, सिनोनिम आपको बताना है। डॉज का मतलब क्या होता है? किसी को चीट करना या चकमा देना। चकमा देना मतलब क्या होता है? किसी को फिरकी दे देना। फोर्स का मतलब तो बल होता है। बोर्डिंग का मतलब होता है कहीं पर भी हम किसी चीज़ की बुकिंग करते हैं, है ना, किसी अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो बुकिंग कर रहे हैं, होटल में जा रहे हैं तो बुकिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बोर्डिंग। ठीक है, अवॉइड, चकमा देने का मतलब क्या होता है? किसी को अनदेखा कर देना, अवॉइड कर देना, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अमाउंट हो नहीं सकता है। ठीक, अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। अब ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो फ्यूचर टेंस का बिल्कुल करेक्ट यूज बता रहा हो हमको। ठीक, तो शुरू हो जाते हैं।
बाय नेक्स्ट दिसंबर, ध्यान रखिए कभी भी बाय प्लस टाइम आ जाता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना चाहिए। आई विल विल बी के बाद में आईएनजी आना चाहिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ये गलत है। आई विल हैव बीन कंप्लीटेड 6 ईयर इन दिस, नहीं, हैज हैव बीन नहीं होगा, ये भी गलत है। आई विल हैव के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। लास्ट वाला बिल्कुल सही है, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया गया और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। बाय नेक्स्ट दिसंबर आई विल हैव कंप्लीटेड 6 ईयर्स इन दिस होम, अगले दिसंबर तक मैं इस घर के अंदर 6 साल पूरे कर चुका होऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटोनिम्स आपको बताना है। देखिए, द टीम्स वर मेड सेवरल जिब्स। जिब्स का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर टॉन्ट कसना, ताना मारना, मजाक उड़ाना। ऑन सॉरी एट द अपोनेंट टीम मेंबर्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान टीममेट्स ने अपने जो विरोधी टीम है उसके ऊपर बहुत सारे ताने मारे। ठीक है, अच्छा, इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? प्रेरणा, किसी को कोई प्रेरणा मिलना, कोई गाइड करना किसी चीज। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी का अगेंस्ट होना, विरोधाभास होना, अगेंस्ट। कंसोलेशन का मतलब क्या होता है? किसी को क्या करता है? कंसोलिडेट करना, किसी को क्या करना? सांत्वना देना, कंसोलिडेट, किसी को मतलब एनकरेज करना। ठीक है, अच्छा, मॉकरी का मतलब क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, हंसना किसी के ऊपर, लाफ एट समवन। तो अभी देखिए क्या बोला गया है, जिप्स मतलब ताना कसना, तो ये नेगेटिव है। और किसी को अगर हम सहायता करेंगे, समझाएंगे, हिम्मत देंगे तो कंसोलेशन, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर था। क्लियर? चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या बोल रहा है? दिस ईयर्स बजट इज लाइकली टू पास एन लॉ एज लॉ सिंस द प्रेसिडेंट प्रपोज द बजट टिपिकली फेस अ जॉइंडाइज आई। अब जॉइंडाइज आई का मतलब क्या होता है? किसी पे नाराजगी दिखाना, किसी से चिड़ा हुआ होना, एनॉयड होना, गुस्सा होना, किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा होना। तो ये दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है जीलियसली, किसी से जलन का भाव होना, एनवी। गुडविल मतलब किसी के बारे में अच्छा सोचना। कॉन्फिडेंट मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। और रिसेंटमेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, जॉन्डाइज आई। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 14 पर। और 14 में बेटा आपसे क्या पूछा गया है? करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, तो बस ऑप्शन देख लीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। एक्यूरेटली की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, बाकी स्पेलिंग सही नहीं है। और एक्यूरेटली का मतलब होता है सटीकता से। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेजेस। देखते से ही आंसर आ जाना चाहिए। लगेज में कभी भी एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। और एक फ्री हिट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको, नाउन चैप्टर में से पूछा गया है, नाउन एंड नंबर में से। बच्चे बोल रहे थे ना सर ये तो आता ही नहीं है पेपर में, आप तो सर नाउन चैप्टर को ऐसे ही करवा रहे हैं सर, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है सर, सिलेबस कब होगा सर। तो बेटा ये तो मैं आ गया, लगेज, मैं लगेज ही तो हूँ बेटा। मेरे को अगर ढो लिया ना, अगर मेरे को अगर लगेज समझ के आपने उठा लिया ना, तो जीवन पार हो जाएगा बेटा। मानते ही नहीं हो, जब मैं बोल रहा हूँ आता है, मेरे को तो प्रूफ मिल गया। क्लास में फालतू का बब्बड़ मचाना है, ये नहीं आता वो नहीं आता। ठीक है चलो, अब क्या करें, बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम भी कभी ऐसे ही बब्बड़ मचाते थे हम अपनी खुद बताएं, हम भी खुद ऐसे ही शोर मचाते थे चलो ठीक है, करें बेटा। देखो सिलेक्शन होता है, पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छे से हाथ लगे हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, तो मुझे मालूम है। नौकरी के उस चौखट से लौट कर आया हूँ मैं, सरकारी नौकरी का दरवाज़ा भी खटखटा लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, मेरिट लिस्ट में आउट कर दिया। हार नहीं मानेंगे जब तक आखिरी सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए वर्ड दिया हुआ ऑस्टेंटियस। ऑस्टेंटियस का मतलब होता है दिखावा करना, यानी शोई, दिखावटी होता है काफ़ी ज़्यादा। जेंटल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पोलाइट हो, विनम्र हो। रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेन का मतलब होता है व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो दिखावा नहीं करता हो, जो काफ़ी संयम से रहता हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 कंटेंटेड हो, जो संतुष्ट हो, यही इसका आंसर है, ये दिखावा नहीं करता। ठीक है, रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ को क्या करे, रिपल्स करे, किसी के अगेंस्ट हो जाए। ठीक है, अट्रैक्टिव का मतलब होता है अपनी तरफ को खींचना होता है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। शोई मतलब दिखावा करने वाला, और रिस्ट्रेन मतलब जो दिखावा नहीं करता है। तो बढ़ूँ मैं आगे की तरफ। मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ बेटा, मैं पिछली वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला आप रट लो बेटा, जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। जब भी कभी सेकंड फॉर्म आ जाए तो वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए पैसिव वॉइस बनाते समय। रिपीट फॉर्मूला आ रहा, अगर मैंने 27 सेट कराए ना, 27 में से 20-21 सेट के अंदर यही आ रहा होगा फॉर्मूला। और ये एसएससी ने दिए, मेरे घर पे नहीं बने ये। हाँ भैया, मैं तो साफ कह रहा हूँ, एसएससी ने बनाया है ये पेपर, और हर बार ये यही दे रहा है एक्शन। तो देखो सेकंड फॉर्म आई है तो वाज वर ढूंढना है, हैड बीन आ रहा है, छोड़िए साइड करिए। हैज बीन आ रहा है, साइड करिए। हैज बीन आ रहा है, साइड करिए। वाज बेक्ड आ रहा है, इसको रख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन, ऐसी जगह जहां पर एरोप्लेन को रखा जाता है। तो पहला वाला देखिए, हैंगर। ये हैंगर क्या होता है? कपड़ों को टांगने वाला जो हैंगर होता है, जिसमें हम कपड़ों को टांगते हैं, वो हैंगर है ये। शेड का मतलब टीन शेड होता है। हैंगर जहां पर एरोप्लेन को रखा जाता है वो ये वाला हैंगर है। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें ई आ रहा है, इसमें ए आ रहा है। ए फॉर एरोप्लेन, तो मैंने ऐसे ही याद किया था, मैं भूल जाता था। ए फॉर एरोप्लेन, हैंगर। ठीक है। अच्छा, डिपोट क्या होता है? डिपोट वो जगह होती है जहां से क्या माल को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। जैसे कहीं पर डिपोट बन मतलब जैसे सागर के रास्ते, यानी पानी के जहाज से सामान को उतारा गया और वहां से उस सामान को दूसरी जगह पे भेजा गया, तो वो डिपो कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। चलिए 19 पर आ जाते हैं। वर्ड है हमारे पास में डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब क्या होता है? अपने समय को इधर उधर फालतू मतलब खर्च करना। ठीक है, एक्सपेंस करना, एक्सपेंस करना अपने समय को। तो मैलिशियस का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में बुरा सोचना, इल विल, दुर्भावना। हेस्ट का मतलब होता है कोई व्यक्ति जल्दबाजी में हो, इन हरी। ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? जिसको काफ़ी ज़्यादा प्राइड हो, गौरव हो। और स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 पे आपसे ईडियम एंड फ्रेजेस पूछा गया, ऑफ एंड ऑन। सेजल विजिट द नियर बाय टेम्पल ऑफ एंड ऑल। सेजल मंदिर के आसपास कभी कभार आती है। ऑफ एंड ऑफ का मतलब क्या होता है? यदा कदा, मतलब आती ही रहती है, पीरियोडिकली। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कंटिन्यूसली, लगातार। और रेगुलर मतलब निरंतर, कॉन्स्टेंटली भी निरंतर होता है। पीरियोडिकली मतलब जैसे आज मंडे को आई, फिर नेक्स्ट मंडे को, फिर अगले मंडे को। एम खेल रही हैं, मंडे 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 मंडे। ठीक है। कुछ लोग मंगलवार मंगलवार खेलते हैं, टी 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 टी। कुछ लोग एम खेलते रहते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 1 फाइनल आंसर। चलिए भैया, अब लास्ट पोर्शन पे आ जाते हैं हम लोग। 21 से लेकर 25 तक ये कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं? ये क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे पास में क्लोज पैसेज के। तो जवानों डटे रहिए मैदान के अंदर। द ह्यूमन इंडेक्स, HDI। आज ही फुल फॉर्म पता चल रहा है ना? ह्यूमन इंडेक्स, कई बच्चों को तो आज ही पता चला होगा। द ह्यूमन इंडेक्स, HDI, इज अ समरी डैश ऑफ एवरेज अकम्पलिशमेंट इन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये भैया देखो, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पता चल रहा है, मानवता विकास सूचकांक। ठीक है, तो इससे ये क्या करता है? ये क्या करता है? समरी निकालता है। किस चीज़ की समरी निकालता है? कि मानव ने कौन कौन से क्षेत्र में कितनी कितनी उन्होंने तरक्की की। तो कलेक्ट नहीं बताएगा, इन्वॉल्वमेंट मतलब सहयोग नहीं बताएगा, रेजिमेंट तो होती नहीं है, रेजिमेंट तो आर्मी में होती है। असेसमेंट, असेसमेंट होता है हमेशा किसी भी चीज़ों का आकलन करना। ठीक है, कॉपी पेन के ऊपर जाके, कॉपी पेन की हेल्प से किसी चीज़ का आपको जब भी कभी इंडेक्स वर्ड आता है तो असेसमेंट वर्ड का ही यूज़ करना पड़ता है। आगे देखिए, फिर क्या बोल रहा है? इन इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट डैश लिविंग इन अ लॉन्ग एंड अ हेल्दी लाइफ। अब इसमें क्या क्या शामिल है बताइए? HDI के अंदर क्या क्या शामिल है? कि मानव का जीवन कितना लंबा है, वो कितने हेल्दी हैं, बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ हैवी अ गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग, और उनका जीवन स्तर कितना अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अलग करना। एग्जैजरेटिंग, लंबी लंबी फेंकना। मैनिफेस्टिंग, प्रकट करना। इंक्लूडिंग मतलब जोड़ना। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, द HDI इज द ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ द नॉर्मलाइज्ड डैश फॉर ईच डायमेंशन। HDI क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है
जो नॉर्मलाइज करता है, हर चीज़ को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बताता है और हर चीज़ को दिखाता है। तो बताइए क्या करता है ये? हर डायमेंशन के कंटेंट को बताता है। मेरे ख्याल से कंटेंट को तो बताएगा नहीं। इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स का जो प्लूरल बनता है वो क्या बनता है? इंडिसेस बनता है। तो वो इसी को तो दिखाएगा। इंडेक्स है ना वर्ड, इंडेक्स का प्लूरल बनेगा इंडिसेस ऑफ ईच डायमेंशन। ग्लिम्पसेस का मतलब नज़र होता है। फीचर का मतलब उसके जो भी फीचर्स होंगे, उसकी क्वालिटीज होंगे। द हेल्थ कंपोनेंट इज डैश बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ विद वाइल द एजुकेशन डायमेंशन इज मेजर्ड बाय द एवरेज नंबर ऑफ ईयर। देखिए हेल्थ कंपोनेंट को किससे नापा जाता है? जीवन जब व्यक्ति का जन्म होता है उससे हम लोग पता करते हैं कि व्यक्ति की लाइफ कितनी है, हेल्थ को उससे नापा जाता है। जबकि एजुकेशन को किससे नापा जाता है? मेजर्ड बाय द एवरेज नंबर ऑफ ईयर स्कूलिंग ऑफ इंडिविजुअल एज 25, कि 25 साल तक की उम्र में उसने कहाँ पर शिक्षा ली थी। तो लेविटेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को उठाना, किसी चीज़ को उठाकर बैलेंस करना, ठीक है। मेजर्ड का मतलब होता है मापना। तो क्या करते हैं ये लोग? मापते हैं। क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक है। एस्केप मतलब बच निकलना, ट्रिगर मतलब अचानक से जाग जाना। और एजुकेशन को कैसे करते हैं मेजर? कि 25 साल की उम्र तक उस लड़के ने कैसे पढ़ाई करी। एज वेल एज और तो और द डैश नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन। और इसके अंदर बोला गया है कि इसके अलावा वो बच्चों के ये भी पता करते हैं कि बच्चे ने कितने समय तक स्कूल गया था और किस एज तक गया था। एकम्पनीड का मतलब सहयोग करना, हिप्नोटाइज मतलब किसी को सम्मोहित करना, नेग्लेक्टेड मतलब अनदेखा कर देना, और प्रेडिक्टेड ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जवानों, आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जवानों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। तब तक सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।